आप किसी भी सेंटर पे जाकर ऐसे ही मेडिकल एग्जाम नहीं करवा सकते। वो आपसे वहाँ पे पूछेंगे कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं लेते। जिस क्लिनिक पे हम गए थे वहाँ पे सेम क्लिनिक पे एक्सरे नहीं हो रहा था, फिर कोई भी आपको कंपनी कर रहा है, दे हैव टू वेट आउटसाइड। एंड अगर आपने कोई टैटू करवा रखा है सो देन आपकी फीस डिफर करती है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कनाडा इमिग्रेशन। वाओ, ये तो राइम हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कनाडा इमिग्रेशन। ओके, सो इसमें हम बात करेंगे ऑल द प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो बिफोर गोइंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कब करवाना होता है। सो देयर आर 2 स्टेजेस। सो फर्स्ट इज जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, या फिर दूसरा जब आप एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। सो अगर आपको अभी एप्लीकेशन सबमिट करनी है IRCC को एंड उससे पहले ही आप मेडिकल एग्जाम करवाना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम। एंड अगर आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं अपनी एप्लीकेशन एंड IRCC आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यू शुड गो फॉर योर मेडिकल एग्जाम नाउ, सो देन दैट इज अनदर वे। एंड जब IRCC आपको इंस्ट्रक्शन भेजता है दैट यू शुड गो फॉर मेडिकल एग्जाम, तो उसके 30 डेज में आपको अपना मेडिकल एग्जाम करवाना रहता है। लेट मी टॉक अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो जैसे ही आपको ये रिक्वेस्ट आती है या फिर आप जब भी डिसाइड करते हैं दैट यू हैव टू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपको वो सेंटर्स ढूंढने होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन वाले, जो कि ये कंडक्ट करते हैं मेडिकल एग्जाम को। सो आप किसी भी सेंटर पे जाकर ऐसे ही मेडिकल एग्जाम नहीं करवा सकते। देयर इज अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स बाय IRCC एंड वो सारे जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स की लिस्ट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसमें जाकर चेक कर लीजिए कि कौन सा मेडिकल सेंटर आपके सबसे नियरेस्ट रहेगा और किस में आपको ईजिली अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो जाएगी। सो जो भी मेडिकल सेंटर्स आपको दिख रहे हैं उस लिस्ट के अंदर, वहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, वेबसाइट एंड फ़ोन नंबर। तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। कुछ हॉस्पिटल्स ऑनलाइन शायद अवेलेबल करवाते हो अपॉइंटमेंट्स और कुछ को कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करना रहता है। एंड सेम इज़ विद पेमेंट। कुछ में आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, पहले पेमेंट करके बुक कर सकते हैं, और कुछ में आपको वहाँ पर जाकर ही पे करना रहेगा। सो अगर हम हमारी बात करें, सो हमारे नियरेस्ट था लुधियाना एंड वहाँ पे वन ऑफ द पॉपुलर एंड बिग हॉस्पिटल वाज SPS। लेकिन हमें SPS में अपॉइंटमेंट जल्दी की नहीं मिल रही थी, और जबकि मिल रही थी उतने दिन हम वेट नहीं करना चाहते थे, तो हमें जल्दी की अपॉइंटमेंट एक दूसरे क्लिनिक में मिल रही थी विच वाज बग्गा क्लिनिक। तो हमने वहाँ पर जाकर अपना पूरा मेडिकल एग्जाम करवाया था। और हमारे केस में हमने वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए मेडिकल करवाना था, सो दैट वाज अपफ्रंट मेडिकल, क्योंकि हम अपनी वर्क परमिट एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही मेडिकल एग्जाम करवा रहे थे। And guys, before moving on to this video, please subscribe to our channel because we keep on posting videos on Canada immigration. And video के end में we will tell you about all the documents जो कि आपको लेके जाने होंगे अपने medical center पे, and also some important tips and information before booking an appointment. So keep watching this video till the end. So let me tell you about the process जो कि हमारे साथ हुआ था। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, बट हमारे साथ इस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें हुई थी जब हम मेडिकल सेंटर गए थे तब। सो सबसे पहली बात तो ये पूरा प्रोसेस विल टेक अराउंड फ्रॉम 5 to 7 hours डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेस ऑफ विजिट। तो आप अपना पूरा दिन निकाल कर ही मेडिकल सेंटर पे जाएं टेस्ट देने के लिए, और वहाँ पर जाकर 3-4 चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले तो वहाँ पर जाकर आपकी हाइट और वेट मेजर होगा, एंड देन उसके बाद आपका आई चेकअप होगा। अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करते हैं, तो आप वो भी कैरी करें। तो आई चेकअप में जैसे नॉर्मल आई टेस्ट होता है, वहाँ पे बोर्ड पे लेटर्स लिखे होते हैं और आपको वो रीड करके उनको बताना रहता है। एंड अगर आप आई ग्लासेस वेयर करते हैं तो आप वो पहनकर उनको रीड कर सकते हैं। सो हमारा हाइट, वेट, आई चेकअप होने के बाद हमारी फोटोग्राफ ली गई थी। उसके बाद हमें एक जगह वेट करने के लिए बोला था। सो इसके बाद हमारा यूरिन सैंपल लिया गया था। तो यूरिन सैंपल देने के बाद हमने कुछ देर वेट किया था। एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर इफ गर्ल्स आर ऑन मेंस्ट्रुएशन तो यूरिन सैंपल उनका उस दिन नहीं कलेक्ट होता है। बाकी सारे टेस्ट हो जाते हैं लेकिन यूरिन सैंपल नहीं लिया जाता है, एंड देन यू हैव टू कम बैक अगेन। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप अपना मेडिकल टेस्ट बुक कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट ड्यूरिंग दोज डेट्स। So then comes the third step, which was the physical examination by the doctor, and ये वाला step था जिसने सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, because डॉक्टर बैचेस में मतलब थोड़े थोड़े लोगों को एक एक बार देखते हैं, एंड देन ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। सो हमें ऑलमोस्ट 1-2 आवर्स का वेट करना पड़ा था बिफोर डॉक्टर कुड सी अस।
तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन किया। सबसे पहले तो वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि हमारी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, या कभी हमारा पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। उसके बाद वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लाइक दे चेक आवर स्किन, बोन्स एंड एब्डोमेन, एंड ये सब थोड़ा सा बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद दे सेंड अस अगेन टू द वेटिंग एरिया। ऑल्सो वो आपसे वहाँ पे पूछेंगे कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं लेते या फिर अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो आंसर्स दे सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट जो टेस्ट था दैट वाज एक्सरे, और दिस वाज वन थिंग कि जिस क्लिनिक पे हम गए थे वहाँ पे सेम क्लिनिक पे एक्सरे नहीं हो रहा था, बट दे हैड सम काइंड ऑफ अ टाई अप विद अनदर सेंटर, तो एक्सरे करवाने के लिए हमको वहाँ पर जाना था। सो ये सारा प्रोसेस जब इस सेंटर पे कंप्लीट हो गया तो दे हैव आस्क्ड अस कि आप अपने एक्सरे के लिए इस पर्टिकुलर सेंटर पे जाकर एक्सरे करवा सकते हैं। सो प्लीज़ चेक विद योर क्लिनिक बिफोर बुकिंग योर मेडिकल एग्जाम कि आपके क्लिनिक पे भी एक्सरे होता है या नहीं होता है, या फिर वो एक्सरे कहीं और करवाते हैं, बिकॉज वो दोनों क्लिनिक कुछ डिस्टेंस अपार्ट थे, एंड अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सो इट्स अप टू योर चॉइस। तो आप ऐसे सेंटर्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पे सारा प्रोसेस एक ही सेंटर पे हो जाए, या फिर अगर आप जा सकते हैं तो यू कैन गो फॉर सच सेंटर्स जहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो एक्सरे वाली जगह पर जाकर हमें बस एक एप्रन टाइप दे दिया था, एंड आफ्टर वेयरिंग दैट हमारा चेस्ट का एक्सरे उन्होंने ले लिया। सो ये सब होने के बाद हमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन शीट मिल गई थी, क्योंकि हमारा क्लिनिक ई मेडिकल करवाता था, तो दे हैव गिवन अस एन इन्फॉर्मेशन शीट, और उस पर हमारी सारी डिटेल्स थी, पासपोर्ट नंबर था, नाम था, और कौन सी वीज़ा के लिए हमने मेडिकल करवाया है वो इन्फॉर्मेशन थी। तो प्लीज़ चेक दोज डिटेल्स वेरी केयरफुली, क्योंकि हमारे केस में ऐसा हुआ था कि इट वाज अ वर्क वीज़ा, लेकिन वो जो शीट थी उसके ऊपर स्टूडेंट वीज़ा लिखा हुआ था। सो आप अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें। अगर आपने अपफ्रंट मेडिकल करवाया है तो आप इन्फॉर्मेशन शीट को अपने वीज़ा के एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं, और अगर आपने अपना मेडिकल एग्जाम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद करवाया है तो देन यू डोंट नीड टू सेंड एनीथिंग टू IRCC। सो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट, योर प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरी करना। द सेकेंड इज़ योर COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म जो कि IRCC ने आपको दिया है अगर आप अपफ्रंट मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हैं तो, एंड कोई भी अगर आपकी हिस्ट्री है मेडिकल की तो उसकी डिटेल्स आप लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेते हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। एंड योर 4 रीसेंट फोटोग्राफ्स, एंड ऑल्सो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो प्लीज़ चेक विद योर मेडिकल सेंटर अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वो बोलते हैं लाने के लिए तो। सो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले तो जो भी आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट होगा इसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपका मेडिकल सेंटर डायरेक्टली IRCC को सेंड करेगा उसका रिजल्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि आप का जो मेडिकल एग्जाम है दैट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। जिस भी डेट को आप करवाएंगे उसके अप टू 1 ईयर तक वो वैलिड रहेगा। एंड द नेक्स्ट इज दैट चेक फॉर सेंटर्स विद ई-मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि वो जल्दी प्रोसेस करते हैं सारे डिटेल्स को और डायरेक्टली रिजल्ट सेंड कर देते हैं IRCC को। सो चेक फॉर ऑल द सेंटर्स बिफोर बुकिंग कि उनके पास ई-मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट इज अबाउट पेमेंट। तो पेमेंट हमने अराउंड 5500 करी थी इस पूरे टेस्ट के लिए, बट एग्जैक्ट अमाउंट हम आपको स्क्रीन पे लिख देंगे। एंड अगर आपने कोई टैटू करवा रखा है सो देन आपकी फ़ीस डिफ़र करती है, तो चेक बिफोर मेकिंग योर बुकिंग कि टैटू के कितने एडिशनल चार्जेस हैं। एंड सारे टाइप के जो भी वीज़ाज़ होते हैं जैसे कि विजिटर वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया या फिर PR एप्लीकेशन हो गई, सबके लिए आपको आपका जो है मेडिकल वो करवाना रहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। एंड इस टेस्ट में कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप खाकर भी ये टेस्ट देने जा सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू बी फास्टिंग फॉर दिस टेस्ट। और एक और चीज़, हमारा मेडिकल सेंटर छोटा था तो वहाँ पर जिसको एक्चुअल में मेडिकल टेस्ट करवाना था सिर्फ वही अलाउड था मेडिकल सेंटर के अंदर। तो अगर आप के कोई पेरेंट्स आपको एकम्पनी कर रहे हैं या फिर कोई भी आपको एकम्पनी कर रहा है, दे हैव टू वेट आउटसाइड और दिस टेस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम लाइक 4-5 आवर्स, तो उनको बाहर ही रुकना पड़ सकता है फॉर दैट ड्यूरेशन। तो आप ये भी चेक कर लें कि अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वो अलाउ करता होगा अंदर जाना, लेकिन फॉर अस इट वाज अ स्मॉल क्लिनिक, तो वहाँ पर दे हैव ओनली अलाउड पीपल हु आर गोइंग टू गिव द मेडिकल टेस्ट।
So guys, if you like this video, then please subscribe to our channel and also follow us on Instagram at our handle @LoonyTales. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज वी ऑल्सो आंसर ऑल योर क्वेश्चंस देयर ऑन इंस्टाग्राम। तो आप डायरेक्टली हमें DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कैनेडा इमिग्रेशन। थैंक यू।